मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन, ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में आस्था मार्केट, मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. ख्रिस्त हमारे राजा हैं, ख्रिस्त राजा की जय। राजाओं के राजा यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं। इसकी गूंज रविवार को दरभंगा के कैथोलिक चर्च में सुनाई पड़ी। कैथोलिक मसीहियों ने ख्रिस्त राजा की शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा होली क्रॉस स्कूल दोनार दरभंगा से मेरी चर्च से निकलकर होली रोजरी चर्च दरभंगा पहुंची। इस बीच जगह जगह पर लोगों ने ख्रिस्त राजा के स्वागत में सड़क पर फूल बिछाए, उनकी महिमा में गीत गाए और एकजुटता का संदेश दिया। होली रोजरी चर्च के पल्ली पुरोहित फादर सुशील गैब्रियल ने अपने संदेश में कहा कि राजा की बात करने पर लोगों के मन में राजा की तस्वीर खींच जाती है, लेकिन आज हम जिस ख्रिस्त राजा की बात कर रहे हैं और प्रभु घोषित कर रहे हैं, उनके पास न तो महल है, न धन संपत्ति, न राजमुकुट, न राज सिंहासन, न ही उन्होंने अपनी याद में कुछ बनवाया, बल्कि उन्होंने खुद को दूसरों के पाप के लिए बलिदान कर दिया। ऐसे में सच्चा राजा वही है जो खुद को समर्पित करके अपनी प्रजा की भलाई करता है। आज हम यीशु को राजा कहकर पुकार रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें दया, प्रेम, क्षमा और सेवा का पाठ पढ़ाया। वह प्रत्येक मनुष्य के हृदय में बसते हैं। पल्ली के सहायक फादर नोबेल, फादर अनीस, सिस्टर जैंसी, सिस्टर पुष्पिका, स्टीवन शेरपिस, SM माइकल, सनी पीटर, संजीवन इक्का, सुधा श्री शिबू आदि ईसाई धर्मावलंबियों ने यात्रा में भाग लिया।
रविवार को लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन एवं लियो क्लब ऑफ दरभंगा द्वारा संयुक्त रूप से प्रसाद पॉलिक्लिनिक बंगलागढ़ में बृहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें रक्त संग्रह हेतु कई रक्त अधिकोष के तकनीकी विशेषज्ञ उपस्थित थे। रक्तदान शिविर में क्लब सदस्यों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्वैच्छिक दाताओं ने भी उत्साह के साथ रक्तदान किया और कुल 60 दाताओं द्वारा रक्तदान किया गया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष लायन डॉक्टर उत्सव राज ने बताया कि क्लब द्वारा प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के 2 रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें रक्त संग्रह के साथ साथ लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित भी किया जाता है। इस शिविर के सफल संचालन हेतु अध्यक्ष के अतिरिक्त सचिव लायन विशाल पंसारी, कोषाध्यक्ष लायन शिशिर कुमार, लायन पवन कुमार सुरेका, लायन अजय कुमार पोद्दार, लायन ओम प्रकाश सर्राफ, लायन SM माइकल, लायन शुभम भगत, लियो शुभम चौधरी, लियो हिमांशु भगत, लियो शालीन पंसारी आदि उपस्थित एवं सक्रिय थे। इस अवसर पर इस सराहनीय कार्य के लिए शुक्ला मेडिसिटी रक्त अधिकोष की ओर से क्लब को एक मोमेंटो भी प्रदान किया गया। दृष्टि दिव्यांग क्रिकेट के प्रति जागरूक हो रहा बिहार, बोले रिंकू झा। दिव्यांग क्रिकेट के अनूठे कार्यक्रम को देखकर हूं अभिभूत। खेल भावना से खेलें खिलाड़ी। बिहार C और बिहार D के बीच हुआ महामुकाबला। उक्त बातें क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन बिहार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नागेश ट्रॉफी चयन शिविर के आज के मैच का उद्घाटन करते हुए सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल के निदेशक रिंकू झा ने कही। आगे श्री झा ने एसोसिएशन के महासचिव राकेश किरण एवं संयोजक उज्जवल कुमार को सूत्रधार बताते हुए आयोजन की सफलता के लिए बधाई दी। विशिष्ट अतिथि कला एवं संस्कृति युवा विभाग के राज्य परामर्शदात्री सदस्य उज्जवल कुमार ने कहा कि ऐसे आयोजनों से ही समाज की मुख्यधारा से जुड़ेंगे दृष्टि दिव्यांग। एसोसिएशन के महासचिव राकेश किरण ने आयोजन में सहयोग एवं उत्साहवर्धन के लिए जिला प्रशासन और समाज के बुद्धिजीवियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में चल रहे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बिहार C की टीम ने निर्धारित 16 ओवर में 172 रन 7 विकेट खोकर बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए बिहार D की टीम ने निर्धारित 14.3 ओवर में ही 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। अंपायर की भूमिका में गोपाल कुमार और सक्षम कुमार थे। कोच की भूमिका में श्रीकांत सहनी, जबकि स्कोरर की भूमिका में सुजीत कुमार थे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। मनाइए त्योहार अपने सबसे पसंदीदा ब्रांड के साथ, वह भी आकर्षक ऑफर के बीच। किलर एक्सक्लूसिव शोरूम गामी डिपार्टमेंटल के सामने, मसरफ बाजार, सुभाष चौक, दरभंगा। जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, जैकेट, स्वेटर, स्वेटशर्ट, ट्राउजर, ट्रैक सूट, ट्रैक पैंट, ब्लेजर और एसेसरीज। खरीदारी करिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में। 54 वर्षों से आपके विश्वसनीय ब्रांड पूनम वस्त्रालय की नई पेशकश, एक्सक्लूसिव मेंसवियर शोरूम अब MRM स्कूल रोड, राजकुमारगंज, दरभंगा में। शूटिंग, शर्टिंग, शर्ट, जींस और रेडीमेड की सभी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट एक ही जगह। पर्व, त्योहार एवं शादी विवाह की तैयारियां करिए हमारे साथ। तो आइए सुकून भरी खरीदारी के लिए पूनम वस्त्रालय, राजकुमारगंज, दरभंगा में। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन, a name to trust upon. Manipal International School, Ekmi Ghat, Ballopur, Darbhanga. A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Scholarships for meritorious students. A special offer for girls. Spoken English classes, personality development, practical learning, trained teachers, art laboratories, separate kindergarten area. Admission open. Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. राष्ट्रीय मानव शोध संस्थान तथा चौपाल पान एवं बुनकर समाज के द्वारा बुनकर पेशा, मुद्दे एवं चुनौतियां विषयक संगोष्ठी आयोजित। खुशहाल एवं संवेदनशील समाज तथा समृद्ध एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा रूपी प्रकाश अनिवार्य, बोले डॉक्टर रामचंद्र।
शिक्षा रूपी चाबी से खुलेगा चौपाल, पान एवं बुनकर सहित सभी समाज के विकास एवं खुशहाली का द्वार, कहा डॉक्टर चौरसिया ने। अभी भी यदि बुनकर पेशा में सुधार हो तो चौपाल समाज की प्रतिष्ठा तथा आर्थिक सहित सभी स्थितियों में सुधार संभव, बोले डॉक्टर रामबाबू। राष्ट्रीय मानव शोध संस्थान दरभंगा तथा चौपाल, पान एवं बुनकर समाज के तत्वावधान में बुनकर पेशा मुद्दे एवं चुनौतियां विषयक प्रांतीय संगोष्ठी सह कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन डॉक्टर रामबाबू चौपाल की अध्यक्षता में सीएम कॉलेज दरभंगा के सेमिनार हॉल में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा के हिंदी प्राध्यापक डॉक्टर रामचंद्र सिंह चंद्रेश तथा मुख्य वक्ता के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर आर एन चौरसिया सहित डॉक्टर प्रभात कुमार चौधरी, संजय चौपाल, जितेंद्र रामसागर चौपाल, शैलेंद्र, उमेश चौपाल, विनोद, मनोज चौपाल, ललित चौपाल, गौरीकांत, कृष्ण चौपाल, अजय, बिरमल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। उपस्थित होकर हम लोगों को मान, सम्मान और हौसला को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनके लिए हम इन्हें जोरदार ताली के साथ स्वागत करना चाहेंगे। प्रोफेसर आर एन चौरसिया सर हम लोगों के तमाम गतिविधियों में अपने दिल और दिमाग से सहयोग करते रहे हैं। चौपाल पान समाज की विभिन्न समस्याओं पर इनसे जब चर्चा हम लोग करते हैं, इन्होंने पूरी मुस्तैदी से हम लोगों को सहयोग करने का काम करते हैं। इनके लिए भी हम आप तमाम लोगों से चाहते हैं सर का एक बार और पुनः स्वागत हो जाए ताली के साथ। तो हम लोगों के समाज को आगे बढ़ाने में आप जो सहयोग कर रहे हैं यह अस्मरणीय रहेगा। आज हम लोग बुनकर पेशा मुद्दे तथा चुनौतियां के विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मित्रों, आजादी के बाद, यूं काले तो आजादी से पहले भी बुनकर पेशा को धीरे धीरे मृत प्राय किया गया। आज क्या है, जो खंडर बन गया है। आज वहां एक भी महिला खड़ी नहीं होती है, जबकि मैं देखता था लंबी लंबी कतारें लगी हुई है सभी वर्णों की महिलाओं की। उसमें ब्राह्मण पीछे नहीं रहते थे, सभी वर्ण। अब वो महिलाएं क्या कर रही है? घर में लड़ाई कर रही है। जब आपके पास काम नहीं होगा तो क्या होगा? दिमाग में फितूर उत्पन्न होगा। हर हाथ को काम क्यों कहा गया? क्योंकि हाथ से बना हुआ है हमारा दिमाग। अगर हमारा हाथ काम करता रहता है तो हमारा दिमाग अस्थिर रहता है। जहां तक रही पेशा छोड़ने की बात, तो सिर्फ क्या कहते हैं, पान, चौपाल और बुनकर परिवार के लोग ही पेशा नहीं छोड़ रहे हैं। जितने जातिगत पेशा थे तकरीबन सभी छोड़ रहे हैं। आप जब कहीं नौकरी करते हैं ना, नौकरी तो बड़ा बढ़िया से हासिल करते हैं, अब बाद में कहते हैं बेकार नौकरी की, आप ऊब जाते हैं। जातीय पेशा करने वाले लोग ऊब गए, यूं ही वो नहीं छोड़े। बाद में तो व्यवस्था सबसे मूल है। व्यवस्था उनके लिए अच्छी नहीं हुई। जो ऊपर के लोग थे, वो जन की मतलब शास्त्री जी ने लिखा है ना, ऊपर ही ऊपर पी जाते जो पीने वाले हैं, ऊपर ही ऊपर पी जाते जो पीने वाले हैं। कहते हैं दुनिया में ऐसे ही जीने वाले हैं, ऊपर ही ऊपर पी जाते। हमारे आपके कंधों पर बंदूक चलाते हैं वो, हम आप समझ नहीं पाते हैं। तो जानना, और सबसे मेरी जब भी बात होती है मैं ही पीछे रहता हूँ। कई बार बोले आप चौरसिया समाज के बारे में हमको सामग्री दीजिए, मैं पुस्तक लिखूंगा। और मुझे उम्मीद है कि सर चौरसिया के साथ साथ चौपाल समाज के लिए भी, चौपाल समाज का मेरी याद में मेरी उपस्थिति में तीसरी बैठक है, छोटी है इस बार, लेकिन पहले जो 2 बैठक हुई है उसमें चौपाल समाज से विधायक, एमएलसी आदि भी आए हैं और पूरा रूम खचाखच भरा रहा है। आज तो कार्यकारिणी की बैठक है और इस बहाने एक संगोष्ठी भी संक्षिप्त हो रही है। और शिक्षक जितेंद्र कुमार जी, मुखिया बजरंगबली दास जी, मुखिया भोगेंद्र मंडल जी, संचालक राम नरेश दास जी एवं सभा में उपस्थित
समाज के दूर दूर से आए हुए प्रतिनिधिगण, चौपाल, पान और बुनकर समाज, इसमें पान से विशेष रूप से हम लोग भी जुड़े हुए मानते हैं कि मुझे याद है मैं हम लोग के समाज का एक चौरसिया भवन है पटना, महेंद्रू गुलबी घाट में 5 तल्ला, उसमें मैं छात्र के रूप में भी रहा और वहाँ का प्रबंधक मैनेजर के रूप में भी कार्यरत रहा। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ कार्यक्रम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया गया जन जागरूकता। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर अंबेडकर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मद्य निषेध अभियान की शुरुआत महिलाओं की मांग पर ही की गई। इस अभियान को अपार समर्थन मिला। वर्ष 2017 में 4 करोड़ लोगों ने सड़क पर उतरकर हाथ से हाथ जोड़कर इसका समर्थन किया। उन्होंने नशा मुक्ति से होने वाले फायदे से सभी को अवगत कराया और कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार मद्य निषेध से अनेक बीमारियां होती हैं जो गंभीर हैं। इससे एक वर्ष में लाखों लोगों की जान जाती है, लाखों लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, लाखों लोग सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं। इसलिए यह अभियान सभी लोगों की भलाई के लिए है। इस अभियान के उपरांत बिहार के लोगों के स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। यहाँ सड़क दुर्घटना में कमी आई है। इस अभियान को जारी रखना है। उन्होंने उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार और विभागीय अधिकारियों को इस अभियान को जारी रखने के लिए साप्ताहिक बैठक करते रहने तथा एक सर्वे करवाने का भी निर्देश दिया ताकि पता चल सके कि कितने लोग इसके पक्ष में और कितने विपक्ष में हैं। दरभंगा सभागार से जिलाधिकारी राजीव रोशन, अनुमंडल पदाधिकारी सदर सुश्री चंद्रिमा अत्री, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा एवं उत्पाद विभाग के पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य कर्मी उपस्थित थे। आकर्षक और मनमोहक डिजाइन एवं रेंज खास आपके लिए महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय। लहंगा चुन्नी, शूटिंग शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, बेडशीट एवं पर्दे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे दरभंगा। जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी पर किया बड़ा हमला, कहा हर वर्ग का उत्थान हमारी प्राथमिकता। दरभंगा शहर में अवस्थित कर्पूरी चौक स्थित मेडिकल मैदान में नोनिया समाज महासम्मेलन में शामिल होने पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। उन्होंने जातिगत जनगणना नहीं कराने को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार को खूब आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सीएम नीतीश कुमार के साथ जाकर प्रधानमंत्री से दिल्ली में मुलाकात की, लेकिन हमें निराशा मिली। तभी हम लोगों ने तय किया कि बिहार में अपने पैसे से जातिगत जनगणना कराएंगे ताकि सब कुछ साफ हो सके। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि सिर्फ जातिगत जनगणना यह नहीं है, बल्कि आर्थिक और शैक्षणिक जनगणना भी है ताकि पता चल सके कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसकी कितनी आमदनी है, कौन गरीबी रेखा से नीचे है, कौन ऊपर। उसी के आधार पर सरकार ने आरक्षण देने का कार्य किया ताकि गरीब जो हर जाति में है, हर वर्ग में है, उनका उत्थान किया जा सके। उन्होंने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां न सिर्फ जातीय सर्वेक्षण कराया गया बल्कि आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण भी हुआ। तेजस्वी यादव ने नोनिया समाज से कहा कि अभी भी हमारी पार्टी ने सबसे ज्यादा 4 लोगों को जगह दी है। उन्होंने नोनिया समाज के लोगों से कहा कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम इस समाज को आगे और ज्यादा हिस्सेदारी देंगे। और देखिए कितना अच्छा दिन है, संविधान दिवस के अवसर पर यह हमको अवसर मिला आप लोगों के बीच आकर के आप लोगों का आशीर्वाद लेने का। संविधान को बचाना है तो भाजपा को भगाना है, लोकतंत्र को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। देखिए अनीता जी ने बड़ी विस्तार से आप लोगों को समाज के बारे में बात रखी और हम लोग सुन रहे थे अशोक जी का भी डिमांड का। तो एक बात आप लोग दिमाग से और दिल से एक बात साफ कर लीजिए और एक बात मान लीजिए कि तेजस्वी नोनिया समाज के साथ खड़ा है, हर एक कमजोर वर्गों के साथ खड़ा है और आपके मान सम्मान में कोई कमी आने नहीं दिया जाएगा, ये आप विश्वास कर लीजिए। और आप लोगों के उत्थान के लिए जो
समाज पिछड़ा समाज हो या कि पिछड़ा समाज हो, दलित हो या आदिवासी समाज के हो, अल्पसंख्यक हो या स्वर्ण जाति से जो गरीब तबका जो है, उन सभी गरीबों के साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता लालू जी खड़े हैं आप लोगों के साथ।